आपने कभी सोचा है कि जिस भव्य राम मंदिर को बनाने के लिए पूरे देश ने अपने एक एक पैसे दिल खोल कर दान किया था, उसी आस्था के चढ़ावे पर कुछ अस्तित्वहीन चोरों ने हाथ साफ कर लिया। जी हां दर्शकों, अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने की एक ऐसी सनसनीखेज दास्तान आई है जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। यह कहानी सिर्फ एक आम चोरी की नहीं है, बल्कि ये कहानी एक बहुत ही शातिर और सोची समझी साजिश की है, जिसमें मंदिर के ही वॉशरूम्स को चोरी किए गए पैसे छिपाने का अड्डा बनाया गया। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ताजा छानबीन में जो खुलासा हुआ है, उन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब चलिए इस पूरी साजिश की परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर मंदिर की सुरक्षा को बाईपास करके लाखों रुपए कैसे गायब किए जा रहे थे। इस पूरे कलेश की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो में एक शख्स जिसका नाम अमित शुक्ला है, वो नोट बिखराए हुए दिख रहा है। जैसे ही ये वीडियो पुलिस और एसआईटी के हाथ लगी, इन्वेस्टिगेटिव व्हील्स घूमना शुरू हो गए। एसआईटी ने सबसे पहले धर दबोचा अविनाश शुक्ला को, जो कि अमित शुक्ला का भाई है। जब अविनाश से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जो उगलना शुरू किया, उसने एसआईटी के बड़े बड़े ऑफिसर्स के कान खड़े कर दिए। अविनाश ने कबूल किया कि वो और उसके साथी मंदिर में आने वाले दान को धीरे धीरे गायब कर रहे थे। लेकिन अब सवाल यह था कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन से रोजाना कैश लेकर निकलना कैसे मुमकिन था। अविनाश ने बताया कि उनका तरीका बेहद अजीब और शातिर था। मंदिर के प्रबंधक और सुरक्षा कर्मियों की नजर बचाकर ये लोग पहले कैश को मंदिर के ही वॉशरूम्स में छुपा देते थे। सोचिए, जहां लोग श्रद्धा से आते हैं, वहां के वॉशरूम्स को इन लोगों ने अपना टेम्पररी सेफ हाउस बना लिया था। फिर जब मौका मिलता तो बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट्स में बिना किसी पर शक हुए इस कैश को मंदिर के प्रेमाइसेस से बाहर स्मगल करते थे। एक बार में बड़ा अमाउंट नहीं निकाला जा सकता था। सिक्योरिटी चेक या सीसीटीवी कैमरास में कुछ भी अजीब ना लगे, इसलिए एक स्लो और सिस्टमैटिक तरीके से रोज कुछ हजार अलग अलग लोगों के थ्रू निकलवाते रहे। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े जैकपॉट की जो एसआईटी के हाथ लगा है। अविनाश शुक्ला के ठिकानों पर जब रेड पड़ी तो रिकवरी देखकर पुलिस ऑफिसर्स भी दंग रह गए। अकेले अविनाश के रूम से 12 लाख कैश बरामद हुआ। और इतना ही नहीं, जब शक का घेरा उसके भाई अमित शुक्ला पर बढ़ा तो डर के मारे अमित ने खुद 8.5 लाख रुपए तो पुलिस को सरेंडर कर दिए। यानी सिर्फ इन दो भाइयों के पास 20 लाख का कैश था अपने ही कमरे में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। देश विदेश से आने वाले भक्त रामलला के चरणों में सिर्फ इंडियन करेंसी नहीं चढ़ाते। अविनाश के घर से एसआईटी को 1121 यूएस डॉलर्स भी मिले हैं। और मजे की बात देखिए, ये डॉलर्स कोई एक नोट नहीं थे। इन चोरों ने मंदिर के दान पात्र से एक एक डॉलर को चुना था। एक एक डॉलर करके हजारों डॉलर चुरा लिए। भैया, यहां तक कि एक सिंगल नोट भी मिला है। इससे साफ पता चलता है कि ये चोरी कितनी माइक्रो लेवल पर की जा रही थी। धीरे धीरे राम मंदिर के खजाने को खाली किया जा रहा था। डॉलर्स के साथ सोना और चांदी भी रिकवर हुआ है, जिसमें अलग अलग वजन के ऑर्नामेंट्स शामिल हैं। लगभग 160 ग्राम, 11 ग्राम और 3.5 ग्राम के सोना चांदी के गहने भी इनके पास से मिले हैं। जैसे जैसे एसआईटी ने इस थ्रेड को खींचा, पूरे का पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। ये किसी एक अकेले इंसान का काम नहीं था, बल्कि एक पूरा सिंडिकेट था जो मंदिर के चढ़ावे पर पल रहा था। एसआईटी ने अब तक इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने जो ऑफिशियल रिकवरी लिस्ट सबमिट की गई है, अगर उस पर नजर डालें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अनुकल्प मिश्रा नाम के एक आरोपी के पास से पुलिस को लगभग 17 लाख कैश बरामद हुआ है। वहीं एक और कैरेक्टर है लवकुश मिश्रा, और लवकुश ने तो बकायदा एक एसके लॉकर ले रखा था जिसमें उसने 14.5 लाख रुपए छुपा के रखे थे। सोचिए, मंदिर के पास प्राइवेट लॉकर्स में सेफ हो रहा था। अगला नाम आता है रामाशंकर मिश्रा का। रामाशंकर के पास 7.5 लाख रुपए मिले और साथ ही 2 व्हाइट मेटल के कॉइन्स और एक चांदी की रिंग भी मिली।
इससे ये साफ है कि दान में आने वाली छोटी से छोटी चीज को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे थे, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इनके अलावा मनीष कुमार के पास 2 लाख, करुणेश पांडे नाम के एक और अक्यूज्ड के पास 18 लाख की भारी भरकम रकम सीज की गई है। अगर आप इन सभी आंकड़ों को जोड़ें तो अब तक 80 लाख से ज्यादा का कैश, विदेशी करेंसी और भारी मात्रा में सोना चांदी रिकवर हो चुका है, करीब करीब 1.5-2 करोड़ का सामान। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राम मंदिर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित और हाईली सिक्योर्ड रिलीजियस प्लेस में ऐसी चोरी इतने लंबे समय तक कैसे चल रही थी। मंदिर के मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ऑडिट पर अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या मंदिर के अंदर लगने वाले सीसीटीवी कैमरास और काउंटिंग प्रोसेस में कोई बड़ा लूप होल था जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया, या फिर इस सिंडिकेट को मंदिर के अंदर ही कुछ बड़े लोग सहारा दे रहे थे। एसआईटी फिलहाल इस पूरे एंगल की जांच कर रही है। अभी तो छोटे मोहरे पकड़े गए हैं, 1.5-2 करोड़ की बात हो रही है, लेकिन क्या कोई बड़ा नाम शामिल है? क्या ये रैकेट 1-2 करोड़ से कहीं बड़ा है? ये आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये चोरी कब से चल रही थी और क्या 80 लाख का ये आंकड़ा सिर्फ बर्फ की चोटी का आखिरी हिस्सा है। क्या पता चोरी कई गुना ज्यादा हो। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस चोरी ने देश के करोड़ों सनातनियों को, भक्तों को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जिस पैसे को लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से मंदिर के निर्माण और प्रसाद के लिए भेजा था, उसे वॉशरूम में छुपाकर स्मगल किया जा रहा था। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े चेहरे और सामने आ सकते हैं। जो भी आपकी राय है, जो भी आपको लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.